तो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज समन गुप्ता। वेलकम टू ट्रेडर्स ट्रेडर्स। सो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो हमेशा ट्रेडिंग में फियर या फिर फोमो या फिर इस तरह के लॉसेस में उनको इश्यूज होते हैं। द मेन रीजन ऑफ योर लॉसेस आर दी योर फियर, योर साइकोलॉजी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट यू डोंट पुट द स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस ना लगाना भी एक कारण है। आपका होल्डिंग पावर भी होता है कि किस कब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को एक होल्ड कर सकते हैं। दैट इज यस, ये साइड राइट, दैट इज प्रॉफिटेबल ट्रेड और प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो ये प्रॉफिटेबल ट्रेड वही ट्रेडर वही बनेगा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड ट्रेड को होल्ड करेगा बेसिकली। तो इन दिस सिनेरियो यू कैन सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती हैं? दो तीन चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज कि ओवर ट्रेडिंग से बचो। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग, द मेन रीजन ऑफ योर लॉसेस आर ओवर ट्रेडिंग। आप ओवर ट्रेडिंग ही क्यों करते हो? मीन्स द मेन, मैं भी ऐसा नहीं था कि बिफोर आई वॉज ऑल्सो डूइंग, बट आफ्टर दिस कि हमें पता चले द इमोशनल कंट्रोल एंड द लॉसेस, तब वो आपको समझाएगा कि ओवर ट्रेड ना ही करना ही अच्छा होता है ताकि आपके लॉस इंक्रीज ना हो। आपको जब तक ट्रेड ना दिखे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, लाइक दैट। ओके, सो ओवर ट्रेडिंग इज द मेन कॉज। द सेकंड इज द एसएल नहीं लगाते आप लोग। ठीक है, एसएल नहीं लगाते किसी भी एक ये सेटअप में। जो एसएल नहीं लगाता वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है। आफ्टर दैट अगेन द थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज फोमो। फोमो किस चीज का होता है? मतलब फोमो इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो बेसिकली द फोमो इन दिस कि आपको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, आपको पता था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये सपोर्ट है, बट आप वहां पे ट्रेड नहीं लेते। जब मार्केट ऊपर निकल जाता है तब आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो। एंड यहाँ पे क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, देन वो मार्केट नीचे आ जाता है। सो द फोमो है कि हम ये मिस और ना करते, मतलब मार्केट और ऊपर ना चला जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। एंड जहाँ पे आप एंट्री करते हो वहीं से मार्केट गिरता है, ऐसा क्योंकि आप फोमो में एंटर कर रहे हो। दैट इज द, यस यू हैव लिसन राइट, दैट इज फोमो में एंट्री होता है। कि कभी भी एक कोई ट्रेड में अगर आप एंट्री भी कर रहे हो तो ऐसे ट्रेड में या फिर ऐसे सेटअप पे एंट्री करो जो आपको बॉटम पे दे, ना कि ब्रेकआउट पे। ओके, आप देखोगे मतलब ऑन दी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर एंटरिंग आफ्टर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडबैक होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ योर लॉसेस। कि जो हम लॉसेस पे इंक्रीज हो जाता है कि हम जो जब ट्रेन निकल गई हो, सपोज दिस इज द स्टेशन है और स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है, तो आफ्टर रनिंग द ट्रेन मीन्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन यू आर जस्ट गोइंग रनिंग बिहाइंड द ट्रेन। तो डोंट रन बिहाइंड द ट्रेन। ओके, डोंट रन बिहाइंड द ट्रेन। so the main reason of your losses are this only, don't run behind the trade। ओके, नाउ मोर इम्पोर्टेंट होते हैं क्या? कि अगर हम एक ट्रेड में एंट्री ये हमारी बन रही है सपोज, अब हमें पता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट वी हैव नॉट टेकिंग द ट्रेड अगेन। तो आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है ये भी इसका इश्यूज होता है। तो हम ट्रेड लें या ना लें, ठीक है। ऑल्सो द फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज पोजिशन साइजिंग। ओके, पोजिशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन साइज क्या होता है सर? द पोजीशन साइज ये होता है कि आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो कितने लॉट ले रहे हो। अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, ठीक है, 1 लाख के कैपिटल पे, ऑन द कैपिटल ऑफ 1 लाख, ओके, आप कौन सा ट्रेड ले रहे हो? आप हीरो जीरो ले रहे हो, यस, या फिर आप कमिंग एक्सपायरी का ले रहे हो ऐसा, या फिर इस तरह के अलग अलग रीजंस होते हैं लॉस के। सपोज आपको पता है मार्केट आज ऊपर जाएगा, ठीक है, आपने 1 लाख से ट्रेड लिया कहाँ पे? हीरो जीरो में। अब हीरो जीरो में आपने लिया, मार्केट साइडवेज हो गया, वो आपका हीरो जीरो खत्म हो गया। आपको लगा था मार्केट ऊपर जाएगा बट आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो आपका 1 लाख का लॉस हो गया। आपका कल एक्सपायरी है, आपको मार्केट पता है ऊपर जाएगा, एंड तब भी आप जो आपका एक्सपायरी भी कल है लेकिन आप वहां पे ट्रेड कल की एक्सपायरी में लेते हो, और मार्केट ऊपर से नीचे आ जाता है, आप उसको होल्ड करते हो, ओवरनाइट लेके जाओगे। ओवरनाइट लेके जाने पे भी उसका लॉस हो जाता है, एंड ओवरनाइट डीके होता है, उसमें भी लॉस होते हैं।
तो ये अदर अदर सोर्सेस ऑफ लाइक द रीजंस आर देयर कि हम क्यों लॉस लेते हैं इस तरह के। हमें पता है कि मार्केट आज बेरिश क्लोज कर रहा है तो भी हम बुलिश सेटअप से पे लेके जाएंगे। अगर हमें बुलिश ट्रेंड नहीं मिल रहा है, सपोज ये बुलिश ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पे एंट्री करना ही बनता है, ना कि यहाँ पे एंट्री नहीं होती, एंट्री यहाँ पे पुल बैक पे होती है। तो इस तरह से मार्केट्स में हमें पुल बैक पे एंट्री करना चाहिए, ना कि सो दैट हमें ये ऐसे आप ऐसा लेके इस तरह से आप सिस्टम से यूज कर सकते हो। नाउ, तो अब हम एक बाय पॉइंट हम आते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग का जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग में जो आपके लॉसेस होते हैं, द मेन हर्डल्स फॉर योर लॉसेस आर द ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग को यू जस्ट इग्नोर, ओके, लाइक दैट। अब हाउ टू इग्नोर दैट, वी विल बी सीइंग दिस कि हमें इग्नोर कैसे करना ओवर ट्रेडिंग, या कम कैसे करना है। ओके, डिक्रीज ऑफ ट्रेड्स, ये नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे जो ब्रोकर के अकाउंट में होते हैं ना, वो बहुत कम होने चाहिए, मीन्स हार्डली 3 to 4 ऐसा। बार बार कूदो मत, एक ट्रेड ले लिए बस बैठे रहो उस पे। अब वो ट्रेड आपके राइट डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट कीप इट होल्डिंग लाइट टिल दी मार्केट गोइंग इन वेरी गुड फेवर। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इनिशिएशन। द इनिशिएशन पॉइंट इज कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे ओवर ट्रेड को कम करने के लिए। तो दिस इज द सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू ये कि ओवर ट्रेडिंग को कम कैसे करना है। तो फर्स्ट फिक्स्ड प्लान आपका होना चाहिए। अब कैसा प्लान होना चाहिए? द फर्स्ट फिक्स्ड प्लान इज कि आज हमें मैक्सिमम 2 ट्रेड करने हैं। ठीक है, ऐसा आपको रूल बनाना है। अगर मार्केट साइडवेज है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट है, उस टाइप का देखना है। मार्केट आज मतलब 2 दिन से गिर रहा है ऐसा। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ड्रॉप ड्रॉप होता है एंड देन उसके बाद साइडवेज हो जाता है यहाँ पे। उस तरह से देखना है। अगर मार्केट साइडवेज जोन में है तो आप थोड़ा सा वेट करो, क्वांटिटी कम रखो वहाँ पे। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे क्वांटिटी कम करनी है, क्वांटिटी कहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करनी है, ये सब चीजें वॉच फैक्टर मेजर करता है। आप ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है तो आप सोचोगे नहीं अब और मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा, तो हम पुट्स कॉल साइड में जाते हैं, लेकिन मार्केट वहीं से फिर अगेन गिर जाता है। तो ये ट्रेंड फॉलोइंग होता है कि आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते इस तरह से। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था, फिक्स प्लान करो। सबसे पहले पहले तो क्या प्लान करना है आपको कि एक दिन में आप मैक्सिमम निफ्टी में ट्रेड लो, ऐसा कि निफ्टी में एक ट्रेड लूंगा एंड दैट विल बी द। अब जो भी आप कहीं पे किसी को फॉलो करते हो जो भी एक्सट्रैक्टर, अभी हमारा जो प्लान है, सपोज मैं आज का सेलिंग साइड है, तो सेलिंग साइड जब तक मार्केट सेल ऑन राइस पे नहीं आएगा तब तक मैं सेल नहीं करूंगा। तो बस एक सेलिंग आती है तो फिर मैं वहां पे एक एंट्री करता हूँ कि अनटिल अनलेस 30 मिनट्स का कैंडल हो गया या इस तरह का। आफ्टर दैट वेयर यू हैव टू एंटर द प्लान। प्लान क्या है कि बायस क्लियर होना चाहिए। अब बायस क्या होता है, इसके लिए आपको अगर और डिटेल में जानना है सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेस ऑल्सो, जो कि हम ट्रेड हंट के नाम से। एंड आफ्टर दैट, अब बायस में क्या होता है कि बायस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट आपका सपोज मार्केट बेरिश है, तो नेक्स्ट डे मार्केट कैसा रहेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। द लास्ट 2 डेज से मार्केट अगर बेरिश क्लोज कर रहा है, लोअर लो क्लोज कर रहा है, यानी यहाँ पे आपको क्लोजिंग देखनी है कि मार्केट की क्लोजिंग क्या दे रही है। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट, अगर बायस ही नहीं क्लियर है, मतलब आज हमें कॉल साइड ट्रेड लेना है कि पुट साइड ट्रेड लेना है, इस तरह का रीजंस होता है अलग अलग। ओके, तो हमेशा आपको एक सेट रूल करना है। प्री डिफाइंड रूल होते हैं जिसको बोलते हैं। प्री डिफाइंड रूल में क्या होता है कि हमें रूल्स को सेट करना है कि किस तरह का ट्रेड हमें लेना है। अब वो ट्रेड अगर आप मिस करोगे या फिर कैसा भी करोगे तो फिर आपका लॉस होगा। मार्केट है बेरिश एंड आप लोगे ट्रेड बुलिश, तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ हमेशा होता है, एज यू हैव लिसनड ऑल्सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो आफ्टर टेकिंग द ट्रेड इन द राइट साइड डायरेक्शन ओनली यू हैव टू सी। अगर राइट साइड डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो यू डोंट हैव टू ट्रेड। वाई टू ट्रेड? बिकॉज आज तो ऐसा है नहीं कि लास्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग सेशन है या लास्ट डे ऑफ द ऐसा ट्रेड लेना ही लेना है। अगर ट्रेड लेना ही लेना है तो जस्ट यू हैव टू कीप योर कैपिटल वेरी लो। वहां पे एक ऐसा ट्रेड लो जो कि बहुत दूर की एक्सपायरी हो। ओके, फार एक्सपायरी में जाओ। ओके, द फार एक्सपायरी मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में जाओ, बिकॉज वहां पे फिर आपको क्या होगा कि लॉसेस आपके कम होंगे एंड प्रॉफिट्स भी आपका कम होगा, बट एटलीस्ट योर दैट द अर्ज, दैट इज यस द अर्ज टू ट्रेड,
तो अर्ज जो होता है ट्रेड करने का वो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लोगे आप उसको। अंडरस्टूड। अब उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। व्हाट इज द एग्जीक्यूशन? अब एग्जीक्यूशन में जो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा होगा, एम आई ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ गेटिंग बोर्ड? यस। अब क्या हम बोर होने की वजह से ट्रेड करते हो? मतलब आज मान लो सेटअप नहीं मिला, मतलब आज निफ्टी साइडवेज हो गई है, तो आपको क्या ट्रेड लेना ही लेना है? यस। ट्रेड लेना ही लेना है, तो क्यों लेना? ट्रेड नहीं लेना तो लाइक दैट। तो बेसिकली द डिफरेंस इज कि हमें ट्रेड लेने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, हमें वेट करना पड़ता है ट्रेड्स के लिए, सो दैट ट्रेड हमारे राइट डायरेक्शन में आके ही तब हम वहां पे ट्रेड ले। एवरी ट्रेड इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गिव मनी। हमें मार्केट्स आर नॉट सेइंग कि आप यहाँ पे ट्रेड लो, आप यहाँ पे ट्रेड लो। आपको बस वो फाइंड आउट जगह करना है कि यहीं से फॉल आना चाहिए। उस तरह से आपको उस हाई लर्निंग होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज लर्निंग। आप लर्निंग ही नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड्स कैसे समझ आएंगे? यस। अब लर्निंग के लिए होता है कि कहाँ पे सर जाएं, कहाँ पे ना जाएं। तो उसके लिए भी हम लोग ऐसा है ना कि मीन्स आई एम ऑल्सो गाइडिंग कि आप इस तरह से ट्रेड लो। इफ यू हैव एनी डाउट्स हम वी आर शेयरिंग द चार्ट्स ऑल्सो कि हाँ इस तरह से डायरेक्शन में हो सकता है मार्केट। तो वहाँ पे आपको मेन रूल होता है कि लर्निंग का फोकस करो। ओके। अब ये दूसरा आएगा कि एम आई ट्राइंग टू रिकवर द लॉसेस? मार्केट में समझ जाओ जो भी लॉसेस हुए हैं उनको भूलना पड़ेगा। ओके, लॉसेस को फॉरगेट कर दो। मीन्स फॉरगेट दी लॉसेस, बिकॉज आफ्टर द लॉसेस यू हैव टेकन डाउन, दिस विल नॉट हेल्प यू टू रिकवर दिस। बिकॉज हमारे माइंड में जो साइकोलॉजी में फील्ड होता है वो हमें माइंड कोप अप नहीं करने देता है। तो माइंड से लॉस फॉरगेट कर दो लॉसेस को, otherwise you won't be able to make the profitable trades, because this will take you to do wrong trades. Okay, wrong trades में आप एंट्री करोगे एंड wrong trades आपको अगेन सेम डायरेक्शन में या फिर अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेने को बोलेगा। आप सही भी होगे ना तो भी वो आपको बोलेगा नहीं आप गलत हो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे रिकवर लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस को हमेशा आप स्लोली स्लोली भूल जाओ। डोंट वरी, मार्केट आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, बट उसके पहले आप 1 लॉट से स्टार्ट करो। सपोज आपका कैपिटल भी अगर 1 लाख है, तो ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बताएंगे लास्ट में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना भी, लाइक कैसे हम यूज करें या ना करें, ये इंपॉर्टेंट सेशन बनता है। ओके। नाउ इफ यस, अगर आपका जो एग्जीक्यूशन में ये जो पॉइंट्स हैं दोनों, अगर ये सही है तो आपको रुक जाना चाहिए भाई, आप सिस्टम बंद कर दो, ठीक है, आप चले जाओ बाहर। बिकॉज अगर आप सिस्टम पे रहोगे तो आप ट्रेड लोगे। ओके, क्लोज योर ऐप या डिलीट कर दो ऐप को। अगर आपको ट्रेड लेने की जल्दी है, मार्केट साइडवेज लग रहा है, लोग बोल रहे हैं, तब भी आपको ट्रेड लेना ही लेना है, तो आप उस समय क्या करो, ऐप को डिलीट कर दो, फिर दूसरे दिन डाउनलोड कर लेना। बिकॉज कल अगेन टुमारो मॉर्निंग कम्स, तो टुमारो मॉर्निंग अगेन फिर आप ऐप को डाउनलोड करके आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज करके फिर करो। तो एज अ फ्रेश डे स्टार्ट। तो फ्रेश डे जब करोगे तो फिर आपके जो लॉसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, एंड वहां पे आप लॉस लेने से बच जाओगे। क्या पता वहां पे एक लॉसेस का रीजन था जो आपको बुला रहा था, तो आपको जो लॉस होने वाला था वो आपका लॉस बच गया। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम से बंद कर दिया एंड आपने ऐप को डिलीट कर दिया। तो ऐप को डिलीट कर दो एंड सिस्टम को क्लोज कर दो। तो दिस थिंग्स कैन मेक यू कि आपको मार्केट से कैसे हटना, मार्केट से हटने आना चाहिए, ना कि मार्केट पे टिके रहने का। अगर आप मार्केट को सारा दिन देखोगे तो आपको अर्ज होगा ट्रेड लेने का। ओके। नाउ मॉनिटरिंग। अब मॉनिटर कैसे करना है? सर हमें तो ट्रेड आता ही नहीं है, हम कैसे ट्रेड लें या फिर मॉनिटर कैसे करें? तो ये सब करना पड़ेगा, बिकॉज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर हार्ड अर्नड मनी। हार्ड अर्नड मनी जो होते हैं, अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको काम तो करना पड़ेगा ना। विदाउट डूइंग एनी वर्क हाउ यू कैन सी? बिकॉज आपको ट्रेड्स अगर मिल जा रहे हैं तो भी आप थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकते हो। ठीक, आपको ट्रेड्स मिल गए, यस, बायस मिल गया, यस। अब थोड़ा क्या बचा, जर्नल लिखने का। मीन्स जर्नल में क्या होता है कि हम वहाँ पे रूल्स होते हैं, ये रूल्स आपने फॉलो किया, हाँ, तो रूल्स फॉलो करने पे हम उसको टिक लगाएंगे।
अगर रूल्स नहीं फॉलो किया तो हम क्रॉस लगाएंगे। तो इस तरह से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जो आपके रूल्स होते हैं, आप उनको फॉलो करोगे तो आपका टिक और क्रॉस जो कम होता गया, तब जाके आप समझना कि रूल्स को फॉलो करो। एंड वो रूल्स को, प्री डिफाइंड रूल्स को जो फॉलो करते रहोगे, देन आपके लॉसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। ओके। इन दी कमिंग क्लासेस ऑल्सो हम आपको बताएंगे कि एक हमारी बुक लॉन्च हो रही है, एंड दैट book launch is called the Trade Hunt Diary. Okay, the Psychology Diary we are launching soon. अभी ये आपको अगले 1 वीक में मीन्स आपको लॉन्च मिल जाएगा। एंड द लॉन्चिंग ऑफ दिस बुक कैन मेक योर लॉसेस टू रिकवर, लाइक यस। एंड वो लॉसेस कैसे रिकवर होंगे, आपको रूल्स पे टिक करना होगा। दैट रूल्स आर दी प्री डिफाइंड रूल्स हैं। आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज होगा। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो लॉस आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। तो देयर आर बोथ चांसेस कि अब आपको क्या करना है। आई विल नोटिफाइड कि जो हमारा जो जर्नल है वो कब आएगा, लॉन्च हो रहा है। ठीक है, विद इन 1 वीक वी विल बी सीइंग। नाउ नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग में जो सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी ट्रेड्स एंड हाउ मेनी ट्रेड यू टुक एंड व्हाई यू एंटर्ड। तो मॉनिटरिंग में ये भी लिखो कि आपको क्या है, ट्रेड लिए, क्यों लिए, ये रीजन होता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये तो पढ़ाई है। ठीक है। एंड एट द लास्ट आपको बस एक ही दो सेटअप्स पे फॉलो करना, द सेटअप। अब सेटअप क्या होता है, सपोज मैं एक पर्टिकुलर सेटअप पे काम करता हूँ, अगर वो सेटअप फॉलो करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मैं पुल बैक पे ही सेल करूंगा, पुल बैक नहीं आएगा तो मैं सेल नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ बॉटम पे नहीं लेके ऊपर पुल बैक पे सेल करता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका एरिया ऑफ सेलिंग होगा, ना कि ये क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे एंट्री नहीं करते, यहाँ पे एंट्री करते हैं पुल बैक पे। सो दैट आपका जो जो यहाँ पे पुल बैक में जब सेल करोगे तो आपके प्रॉफिट के हाई चांस होते हैं होने के, क्योंकि आपका जो रिस्क होगा यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप करोगे एंट्री तो इस एरिया पे, तो आपका जो रिस्क होगा वो बड़ा होगा। तो दिस इज हाउ द ओवर ट्रेडिंग मेक्स योर मच लॉसेस। एंड इसको आप कैसे बचोगे, मैंने आपको सारे डाउट्स बता दिए। बाकी के जो अगले पार्ट्स में आएगा वीडियो, उस नेक्स्ट पार्ट वीडियो आप उसको देखो, एंड दैट वीडियो विल मेक यू मच मोर क्लियर कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि वाई यू आर यू हाइडिंग और अवॉइडिंग योर स्टॉप लॉस। ओके। तो अब स्टॉप लॉस को कैसे हम यूज करेंगे, तो वो भी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो वी विल नॉट टेकिंग दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, शॉर्ट वीडियो रखेंगे, लर्निंग अच्छी से होगी। ओके। एंड ये वीडियो कंटिन्यू एट लास्ट टिल तक देखना, सो दैट इट विल रिकवर योर लॉसेस सून। ओके। सो दैट्स ऑल गाइस, एंड द पार्ट 2 हमारा वीडियो का जल्दी आएगा, सेम हियर, एंड वी विल बी लॉन्चिंग ऑल दोस। एंड टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे गाइस।